नमस्कार। मैं आपको एक छोटी सी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं पाइलोनाइडल डिजीज़। पाइलो मतलब बाल, नाइडल मतलब जो फंस जाएं, एक जगह बैठ जाएं, और डिजीज़ को इसको ये भी कहते हैं पाइलोनाइडल साइनस या पाइलोनाइडल एब्सेस। ये बहुत दुख सा देती है, जैसे भगंदर होता है वैसे होती है, भगंदर की तरह हो ये कहीं भी सकती है, लेकिन अक्सर ये पीठ के कमर के पीछे निचले हिस्से में होती है। छोटा सा एक ऐसे लगता है, छोटा सा एक बॉयल बना हो दाना सा बनता है जो फट जाता है, पस निकल जाती है, फिर बंद हो जाता है, फिर फट जाता है, फिर पस निकल जाती है। ऐसा होता रहता है। कुछ लोगों को कई सालों होता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल। इसका जो पहले करते थे ट्रीटमेंट, वो करते थे कि एंटीबायोटिक दे दिए, छोड़ दिया, घर जाने दिया, या जहाँ पे वो फफोला सा बन रहा है उसको काटा, वहाँ से पस निकाल दी और फिर घर भेज दिया। फिर ज़माना आया जब इसको काटने लगे तो पता लगा कि अंदर एक ट्रैक सा बना होता है। यहाँ पे फफोला है तो अंदर से एक ट्रैक बना हुआ और यहाँ से बाल अंदर जा रहे हैं, नीचे से बाल अंदर जा रहे होते हैं। अंदर जाके वो ग्रो करते रहते हैं। ग्रो करके पस जो ट्रिकल कर जाती है उस जगह पे आ जाती है जो नरम सी हो, तो ऊपर की तरफ अक्सर आता है। तो जब तक वो ट्रैक रिमूव न किया जाए और बाल अंदर जाने बंद ना हो तब तक बीमारी नहीं जाती। इसलिए लोगों को अक्सर ये तकलीफ होती रहती है। तो शुरू में तरीका ऐसे निकाला कि जो ऐसे है, एक तो बाल इधर जा रहे हैं और छाला इधर आ रहा है, तो इस पूरे हिस्से को ऐसे काट देते हैं और जो अंदर नाली है उसको खोल देते हैं, नाली को ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं और इस जख्म को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। फिर उस आदमी को हॉस्पिटल रखते हैं कुछ देर और फिर घर भेज देते हैं, लेकिन उस आदमी को पेट के बल ही लेटना पड़ता है ताकि वो ज़ख्म जो है उसके वो बिस्तर पे ना लगे और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। अक्सर 6 हफ्ते लग जाते थे उसको भरने में। ऑन एन एवरेज 6 हफ्ते से 6 महीने लगते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेढ़ साल तक, 1 से लेकर 2 साल तक दुखी रहे इससे। धीरे धीरे इस पे इम्प्रूवमेंट्स आती गई। 2000 के करीब इसका मैंने एक नया तरीका निकाला, बड़ा सिंपल था कि अगर यहाँ से छेद को काटा जाए, छोटा सा छेद बनाया जाए और एक यहाँ नीचे छोटा सा छेद बनाया जाए और उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट डाल के यहाँ से नीचे से निकाला जाए। ऐसे नीचे से निकाला, ऊपर से डाला, अंदर से अच्छी तरह साफ कर दिया। फिर इसमें समझ लो एक नाड़े जैसी चीज़ फंसाई और खींच ली और फिर उसको रगड़ा। तो नाड़ा जैसे है ऐसे ऐसे रगड़ा तो नाली का एक एक एंड साफ हो गया और कोई बाल वगैरह थे वो भी निकल गए और उसको बाहर निकाल दिया। फिर दोबारा इंस्ट्रूमेंट डाला और उस नाड़े को, जो स्टेराइल नाड़ा उसमें बीटाडीन लगी हो वगैरह वगैरह ताकि इन्फेक्शन ना हो, उसको ऊपर खींचा, एक एंड उसका ऊपर से निकाल दिया, एक एंड नीचे से निकाल दिया, छोटी छोटी पट्टी की, आदमी को घर भेज दो। साइकिल पे आदमी आता है तो साइकिल पे वापस उसी समय जा सकता है, घोड़े पे आए तो घोड़े पे जा सकता है। उसको कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, बिस्तर पे बंधना नहीं पड़ता, दफ्तर से आता है, दफ्तर चला जाता है, लंच टाइम में ऑपरेशन किया, चला गया। इस ऑपरेशन के ये फ़ायदे हुए कि दूसरे दिन वो नाड़ा ऊपर से पकड़ा, खींचा, बाहर फेंका और छोटी सी पट्टी कर दी और उसको रोज़ कहा कि तो नहाया कर, अच्छी तरह से सफाई किया कर और ड्राई सूखा रखा कर, और कोई ज़रूरत हो तो वापस आ जाए। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एंटीबायोटिक भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अक्सर डबल एंटीबायोटिक ऑपरेशन से 1 घंटा पहले उसको देता हूँ ताकि जब कट लगाएं तो जो खून निकले उसमें एंटीबायोटिक आ जाए, उससे हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नए नए तरीके ईजाद करते हैं डॉक्टर लोग, वो इसलिए करते हैं ताकि आदमी का भला हो, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, समय ना लगे उनको हीलिंग में और बार बार वो तकलीफ़ ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी बार ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि ये बीमारी उन लोगों को होती है जो थोड़े से भारी होते हैं और जिनको बाल बहुत होते हैं और बैठ के ज़्यादा काम करने वाले, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गए, ड्राइवर्स हो गए,
तो क्या होता है, रगड़ लग लग के कई बार बाल बाहर आने के बजाय अंदर को घुस जाता है, और जब अंदर को घुसता है तो अंदर ही घूमता रहता है, अंदर ही बनता रहता है। उस बाल को शरीर निकालना चाहता है, उस करके वो पस बन जाती है। पस बन जाती है, उसको पाइलोनाइडल एब्सेस बोलते हैं। पस ट्रैक करके जब ऊपर या नीचे चली जाए, रास्ता बना के, उसको साइनस बोलते हैं। दो तरफ से खुल जाता है, एक तरफ से बाल अंदर जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पस आ रही है। हालांकि तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है, और कई ऑपरेशन कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। कई बार तो कॉम्प्लिकेशन, आप सुई दिखाओ किसी को, वही बेहोश हो जाता, तो कॉम्प्लिकेशन तो कभी भी हो सकती है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन का पता होना हमें ज़रूरी है, और उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी आप में से किसी को तकलीफ़ हो तो आप जहाँ मर्जी दिखाएं, सर्जन हो, प्लास्टिक सर्जन हो। जो लेटेस्ट प्लास्टिक सर्जरी वाले क्या करते हैं, ऐसे टुकड़ा काटते हैं, टुकड़ा काट दिया, इधर से इस टुकड़े को लिफ्ट किया और रोटेट कर दिया, उसको बोलते हैं फ्लैप सर्जरी। तो फ्लैप सर्जरी भी लोग करते हैं, पर उसमें भी ताम झाम जो है बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, और रिकवरी को भी टाइम ज़्यादा लगता है।